दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैद्यनाथ धाम के एक अनोखे चमत्कार के बारे में। बैद्यनाथ धाम, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये रहस्यों और चमत्कारों का खजाना भी है। यहाँ की पवित्रता और आध्यात्मिकता लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन हाल ही में हुआ यहाँ कुछ ऐसा जो सभी को दंग करने वाला था। जब से ये चमत्कार हुआ है दोस्तों, लोग दबी जुबान में इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस धाम के रहस्य और उस चमत्कार के बारे में जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या है वो कहानी जो आज तक किसी ने सुनी नहीं? बस थोड़ी देर रुकिए और हम आपको इस अद्भुत घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इस चमत्कार को सुनने से पहले महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक रहा। भक्तों का मानना है कि यहाँ की धरती में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उनके दुख, दर्द और कष्टों को दूर करने में सक्षम है। हाल ही में हुए इस चमत्कार ने केवल भक्तों को हैरान ही नहीं किया, बल्कि उन्हें फिर से अपने विश्वास और श्रद्धा की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली के रहने वाले अनुराग बताते हैं कि ये घटना 2022 की है, जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम जाने का निर्णय लिया। अनुराग जी बचपन से ही भगवान के शिव भक्त हैं और उन्हें भक्ति करने में बहुत ही खुशी मिलती है। जब भी समय मिलता वो मन में भगवान शिव के भजन गुनगुनाते रहते थे। लोग मजाक भी उड़ाते थे, अनुराग जी भगवान शिव को इतना याद मत कीजिए, कहीं वे आपको दर्शन ना देने आ जाएं। अनुराग जी की भक्ति और श्रद्धा ने उन्हें इस यात्रा पर प्रेरित किया, जहां उन्होंने अद्भुत अनुभव और रहस्यमयी घटनाएं देखी। एक बार अनुराग अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। वहां शिवगंगा झील है, जहां पर भक्त श्रद्धा से स्नान करते हैं। उस दिन हजारों लोग वहां स्नान कर रहे थे। अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन भक्तों का उत्साह, जोश कम नहीं हुआ। कई भक्त घाट पर स्नान के लिए खड़े रहे, अपनी भक्ति में मग्न रहे। बारिश की बूंदें जैसे उनके मन की श्रद्धा को और भी ज्यादा तीव्र कर रही थीं, और हर कोई भगवान शिव की कृपा में लीन था। उनमें से एक अनुराग भी थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस जाना नहीं चाहते थे। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने वहां से लोगों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन अनुराग अपनी भक्ति में मग्न रहे और वे इस पल को खोना नहीं चाहते थे। स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर नजर आ रही थी, लेकिन उनकी आस्था अडिग थी। ये बात अनुराग जी ने जब सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे यहाँ से बिना स्नान किए बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे, अनुराग तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। अचानक झील का बहाव और भी बढ़ गया, जिससे अनुराग जी का संतुलन बिगड़ गया और वे झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनकी भक्ति और साहस ने उन्हें इस कदर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब स्थिति खतरे में थी। उनको बहते देख लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। अनुराग जी भी नदी के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन भगवान शिव से विनती करने लगे, हे महादेव मुझे बचा लो। वे लगातार हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आस्था ने उन्हें हिम्मत दी, लेकिन परिस्थिति हर पल चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी। देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया। अनुराग जी को अपनी पीठ पर उसने बिठाया और तैरते हुए घाट के पास सही सलामत छोड़ दिया। जैसे ही अनुराग जी को किनारे पर छोड़ा, कई सुरक्षा कर्मी और कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उपस्थित लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया? जैसे ही अनुराग जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उन्होंने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा, आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा, हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर कूदा ही नहीं, हम लोग तो घाट से ऊपर ही सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको
तो जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर अनुराग जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि फिर वो आखिर कौन व्यक्ति था जिसने मुझे उस झील की खतरनाक लहरों से बचा लिया। इसी विचार में डूबे अनुराग जी एक साधु के पास बैठ गए। साधु ने उन्हें देखकर पूछा, तू इतना परेशान क्यों है बालक? तब अनुराग जी ने साधु को बताया, बाबा मैं इस बात से परेशान हूँ कि जब मैं झील में स्नान कर रहा था तभी अचानक मैं डूबने लगा। मेरी बेहोशी की हालत थी। तभी एक पुलिसकर्मी आया और मुझे झील के किनारे छोड़कर खुद गायब हो गया। बाबा मुझे नहीं पता वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है और लहरों ने मुझे झील के किनारे फेंक दिया। ये बात सुनकर वो साधु समझ गए कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब साधु ने अनुराग जी से कहा, बेटा तुम घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर अनुराग जी अपने घर पहुंचे, महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को ज़रूरत की चीज़ें दान भी की। इसी के साथ आपको बताते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी, जहां एक सामान्य दिन में घटित हुई एक अद्भुत घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। जहां केवल 20 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। दरअसल दोस्तों, शाम के तकरीबन 8 बजे की बात है जब एक महिला ने अपनी 10 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए, लेकिन कोई भी उस महिला की हरकत पर गौर ना कर पाया। वो महिला वहां से चली गई मानो उसे अपनी बेटी की कोई परवाह ना थी। कुछ ही देर बाद जब ट्रेन के स्टेशन पर आने का समय हो गया, अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा सांप आया। वो सांप वहां पर कुंडली मारकर बैठ गया। वहां मौजूद लोगों की नज़र जब उस सांप पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। सांप ने अपनी गरिमा के साथ वहां बैठकर जैसे बच्ची की रक्षा का संकल्प लिया हो। कई लोगों ने सांप को हटाने की कोशिश भी करी, लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहां अडिग रहा। हालात इतने गंभीर हो गए कि रेलवे अधिकारी भी इस मामले से अनजान थे और ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था। लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि आखिरकार ये सांप यहाँ क्यों आया, क्या वो किसी विशेष कारण से है। तभी वहाँ एक महादेव का भक्त आया जिसने सांप को देखते ही समझ लिया कि ये कोई आम सांप नहीं बल्कि नाग देवता है। उसने श्रद्धा के साथ सांप के पास जाकर प्रणाम किया। ये एक अद्भुत दृश्य था जो सबकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। अब देखना है कि आगे इस चमत्कार का क्या होता है। जैसे ही भक्त ने जय नाग देवता का जाप किया, सांप ने एक पल के लिए रुककर उसकी ओर देखा, मानो नाग देवता ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया हो। लोगों की आंखें अब सांप और बच्ची पर टिकी हुई थी। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ श्रद्धा से भरे हुए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। तभी अचानक ट्रेन का सायरन सुनाई दिया। तनाव और बढ़ गया, लेकिन भक्त ने सांप की ओर देखा और उसे विश्वास था कि नाग देवता अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। जैसे ही ट्रेन नजदीक आई, सांप ने अचानक अपनी जगह छोड़ी और रेंगता हुआ रेलवे ट्रैक से जंगल की ओर चला गया। भक्त ने फौरन बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उसे स्नेह से समेट लिया। दोस्तों, ये घटना कैसी लगी कमेंट्स में बताना और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।